अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना सैफुल्लाह ख़ान। आरएस के फूड्स एंड ट्रैवल्स में खुश आमदीद। मेरे व्यूवर्स, बवासीर, पाइल्स, हीमोराइड्स, एनल फेशल, ये एक ही बला, एक ही बीमारी के चार नाम हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मेरे व्यूवर्स, आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसको मुकम्मल देखिएगा और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस संगीन बीमारी के हवाले से, इसके इलाज के हवाले से बात करेंगे। कल असल में हमारा जाना हुआ एक गांव में, जो कि केंजर झील के साहिली पट्टी पर एक गांव आबाद है। कराची के रहने वाले लोग केंजर झील, जिसे करली झील भी कहा जाता है, उसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और जो मेरे व्यूवर जिसके बारे में नहीं जानते, वो गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। सूबा सिंध के अंदर केंजर झील जो है उसकी तफसील वहाँ से ले सकते हैं, और कुछ मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे व्यूवर्स, वहाँ के मुकामी लोग, उनसे मेरी बात हुई इसके हवाले से। वहाँ ये जड़ी बूटी मैंने देखा कि ज़मीन पर इस तरह लगी हुई, जिस तरह ये घास वगैरह लगी हुई होती है, इस तरह से लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मुकामी जो लोग हैं वो सारे माहीगीर हैं। उनसे जो बात हुई है, माहीगीर ये जो मछलियाँ शिकार करते हैं, उनका गुजर बसर इसी चीज़ के ऊपर होता है। झीलों के किनारे, समंदरों के आसपास ये रहते हैं, इनके बसेरे होते हैं। इस जड़ी बूटी के हवाले से मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना यह था कि हमें भी ये चीज़ मालूम नहीं थी कि हमारे गांव के अंदर ये जड़ी बूटी मौजूद है। एक असल में हकीम साहब आए थे, उन्होंने ये जड़ी बूटी यहाँ पर देखी तो वो बोरे भर कर लेकर गए थे अपने साथ। उन्होंने बताया कि इस जड़ी बूटी के अंदर बवासीर का मुकम्मल इलाज अल्लाह के हुक्म से मौजूद है। तो इस हवाले से बात करेंगे। मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा, उनसे हमारी बातचीत होगी, वो बातचीत भी आपको सुनवाऊंगा, और एक ऐसे मरीज़ से भी आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जो कि शदीद किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला था, सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से, बवासीर की वजह से। और इस जड़ी बूटी के ज़रिए से उसने इलाज किया, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी और अब वो बिल्कुल सेहतमंद है। उससे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि ये गांव एग्जैक्टली किस लोकेशन पर वाक़या है, आप लोग किस तरह से पहुंच सकते हैं, या ये जड़ी बूटी आप तक कैसे पहुंच सकती है। ये तमाम तर बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि आप इतने हज़ार दे दें तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई पैसा पाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप तक कैसे पहुँचेगी, हर हवाले से हम बात करने वाले हैं। वीडियो को मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आगे भी शेयर करिएगा ऐसे लोगों तक जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। किसी भी इंसान का आपकी वजह से अगर उसको राहत मिल जाती है, उसको आराम मिल जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला आपको भी उसके अजर से नवाजेंगे। तो मेरे व्यूवर्स, मैं आपको लेके चलता हूँ उस गाँव के अंदर और तमाम तर सूरत हाल आपसे शेयर करूँगा। जो सबसे पहले आप ये बताएँ कि ये जो जड़ी बूटी है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, किस बीमारी के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? ये जड़ी बूटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जड़ी बूटी जो ना, ये एक बाहर से एक बंदा आया था, उसने इधर अचानक देख ली, ठीक है ना, देख ली। हमें पता नहीं था ये पानी जब झील का भरता है तो ये डूब जाती है। इसका थोड़ा कोई सा अहमद भाई आपको ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हवा का बड़ा शोर है, पानी का बहुत शोर है यहाँ पे। जी। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा आपको। तो ये जड़ी बूटी जो ना, वो एक बाहर से आया था कोई बंदा, उसने देख लिया अचानक, इधर मेहमान बनकर आया था। उसने देखा ये भाई जड़ी बूटी जो ना कहीं नहीं मिल रही है, ये तो मैं तलाश में, इसी बूटी की तलाश में हूँ। जब ये बूटी उसको नज़र में आई, उसने 2 बोरे भरे। हमने उससे पूछा भाई ये किस काम में आती है, ये तो सालों से इधर बूटी है। तो उन्होंने बोला भाई आपको पता नहीं, ये बूटी जो ना, जिसको बवासीर बीमारी है उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये जब जड़ी बूटी ज़मीन से निकलती है, पानी उतर जाता है ना, तो फिर ये जो ना बिल्कुल पूरी पक जाती है, सही हो जाती है। फिर हम उसको देखते हैं तो ये सही हो गई, अभी इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद इसको जो ना धो के अच्छी तरह से पानी में इसको डुबा के रात को रखें, थोड़ा सा पानी डाल के, फिर इसका रस निकाल के सुबह सवेरे निरान कोई चीज़ ना खाए, इसका एक जो ना पूरा गिलास भर के पी ले, माशाल्लाह फ़ायदा होगा। 2-3 तो डोज उसको पीना है, उसके बाद माशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। बाकी जो अल्लाह ताला के हाथ में, शफ़ा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, गांव में हुआ है, और उस पार नूरियाबाद, थाना बुलाखन, कराची तक हुआ है। ऐसी बूटी को हम जो आता है उसको ऐसे तोड़ के दे देते हैं, भाई फ़ायदेमंद चीज़ है, ले जाओ,
हम पैसे वैसे नहीं लेते हैं। कोई भी यार दोस्त आता है, जैसे कोई भी आता है उसको हम तोड़ के देते हैं। ये किसी जगह भी नहीं होती है झील में। हम चारों तरफ घूमें, ये बूटी कहीं भी नहीं मिलती है। सिर्फ ये हमारा सुनेरी गांव है, सोंडा से आगे स्टॉप है, उससे आगे सुनेरी गांव है, उसी जगह पे बस जहां मेरा ये ठहरा बना हुआ है इसी आस पास में होती है। दूसरा तरीका ये बताइए कि क्या हम इसको पानी के अंदर उबाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं? जी जी, उबालने में ये इसको फ़ायदा नहीं होता है। ये बस बिल्कुल इसका ये डुबा के रखो, पानी उसमें पड़ा हुआ है, फिर उसको थोड़ा घोटो, उसका रस निकल जाएगा। नुकसानगर नहीं है, कोई भी पी सकता है इसको, नुकसान इससे होता नहीं है। पीने भी बिल्कुल ऐसी ना कड़वी है ना कुछ है, ऐसे माशाल्लाह पीने में भी सही है, हर कोई पी सकता है। यहाँ किसी को बवासीर का देखो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ पे तेज़ बीमारी है, उसका ऑपरेशन से भी ज़्यादा देखो ख़तरनाक है, फिर भी ये जड़ी बूटियाँ तोड़ के कच्ची खा जाता है, फिर भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि इस जड़ी बूटी का जब हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज़ का भी इलाज है उसके अंदर? कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। भवासीरी बिल्कुल किन लोगों ने बोला है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, दाने ही ख़त्म हो गए। ये बवासीर ऐसी बीमारी है जो पखाने वाली जगह पे होती है, ठीक है ना, तकलीफ़ देती है। कब्ज़ की वजह से और तकलीफ़, खून भी आ सकता है ये, इसकी वजह से माशाल्लाह ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। बड़े बड़े भले हकीम आकर देखे इसको, पूछे तो ये चीज़ बहुत, नूरियाबाद पहाड़े वाले लोग भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, उनको हम तोड़ के देते हैं। हमारे गाँव वाले भी तोड़ के देते हैं इधर से इसी जड़ी बूटी। मेरे व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोंडा के एक छोटे से गांव, सोंडा एक स्टॉप है, सोंडा के छोटे से गांव सुनेरी गांव में मौजूद हूँ। जब आप कराची से नेशनल हाईवे पे सफ़र शुरू करते हैं कोटरी की तरफ, तो ठट्टा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर बाद ये एक स्टॉप आता है सोंडा। सोंडा से आप लेफ़्ट लेते हैं, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है, सुनहरी गांव आ जाता है जो कि करली झील के बिल्कुल साहिल पे बना हुआ है। इसी शहर के ये बासी, इसी गांव के ये बासी हैं, इसी गांव के रहने वाले अहमद भाई हैं और उनके दूसरे साथी हैं। इनका कहना ये है कि ये जड़ी बूटी इसी जगह से आपको मिलेगी। मज़ीद एड्रेस आप कमेंट करें, मैं मज़ीद आपको एड्रेस इस जगह का बताऊंगा, और जिस भाई को, जिस बहन को इसकी ज़रूरत हो, आप यहाँ पे आएँ, इसको लेकर जाएँ और इसे इस्तेमाल करें। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन इलाज और तदबीर वो इंसान के लिए बहुत अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इलाज का कोई मना नहीं है, इलाज के लिए इंसान बहुत दूर दूर तक जाता है। आप यहाँ पे सफ़र करें, कराची से आते हुए नेशनल हाईवे पे, एड्रेस मुकम्मल मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आएँ और इसको हासिल कर सकते हैं। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो, मज़ीद कोई मालूमात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्यूवर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साले मोहम्मद भाई। साले मोहम्मद भाई को बहुत अरसा बवासीर की तकलीफ़ रही, बड़ी ही शदीद नौयत इनको बवासीर थी। तो इनसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि बवासीर इनको किस तरह की थी, किस टाइप की बवासीर थी, तकलीफ़ की शिद्दत इनको क्या थी। बस इस तरह की थी, दाने पड़ गए थे, इतने मोटे मोटे से दाने। ये जो है ना, ये माइक का जो गोला बना हुआ है ना, इतने बड़े बड़े दाने पड़ गए थे मेरे को वहाँ, उसी में से खून आता था मेरे को। बहुत तकलीफ़ थी अंदर की, इतनी तकलीफ़ थी कि मैं बर्दाश्त नहीं मुझसे हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने ये कच्ची खाई, कुछ बनवा के रस निकाल के इसका निचोड़ के पर्दे में डाल के फिर वो पी ली, फिर उससे मेरे को ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। अभी अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मैंने अल्लाह के ऊपर यकीन किया, ये ख़त्म हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको खून भी आता था? जी हाँ, खून बहुत आता था मुझे, और जिस टाइम पे मैं काकूस करता था उसी टाइम पे मुझे खून आता था। अच्छा, ये काकूस आप किसको बोलते हैं? काकूस किसे कहते हैं आप? ये है कि पेट में गड़बड़ होती है ना, पेट में जब खाना खाया जाता है तो इंसान को काकूस हो जाता है। काकूस मतलब आप स्टूल को बोलते हैं, यानी पखाना जो होता है उसे काकूस कहते हैं अपनी जुबान में। जाए जिसको बड़ा पेशाब बोलते हैं ना, उसको बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब होता है, एक बड़ा पेशाब जो होता है उसको काकूस हम बोलते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जड़ी बूटी जो है ये आपने किस तरह से इस्तेमाल की थी? ये जड़ी बूटी हमने कच्ची भी खाई थी, कच्चे इसके जो पर्रे होते हैं ना वो भी हमने कच्चे खाए थे, और दूसरा ये है कि हमने कूट के इसको रस निकाल के पर्दे में फिर निचोड़ के, फिर उसके ऊपर आधा गिलास मैंने उसको निचोड़ के मैंने रस निकाला था, आधा पानी जैसा बन गया, फिर उसको निकाल के फिर मैंने पी ली। आपने ये तमाम सूरत हाल देखी, गांव भी मैंने आपको दिखाया, जड़ी बूटी किस तरह से लगी हुई थी ये भी मैंने आपको बताया। इसको बनाएंगे कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मेरे व्यूवर्स बहुत ही आसान तरीका है, इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई हेक्टिक किस्म का कोई प्रोसेस नहीं है। आप ये देखिए, ये इस तरह से इसकी कोई भी डंडी आप ले लेते हैं, इस तरह से आप इसके पत्ते अलग कर लेंगे,
ये पत्ते आ गए आपके पास। कोई भी कुंडी जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं, धनिया पुदीने की चटनी रगड़ते हैं, इसी तरह से उस कुंडी के अंदर इसके पत्ते आपने डालने हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा, जो कि पत्ते जब हम रगड़ेंगे उसका पेस्ट बनाने में हमारी मदद करेगा। उसके बाद उसी पेस्ट को हम लेंगे, मलमल के कपड़े में डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे तो उसका अर्क निकलेगा, तकरीबन हाफ ऑफ द कप। इसको आपने पीना है एम्प्टी स्टमक, जब आपका मैदा खाली होगा, यानी निहार मुंह जब आप उठेंगे तो इस अर्क को आपने पीना है और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे। तो मेरे व्यूवर्स, ये इसका बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल का भी आपको बता दिया, ये कैसे मिलेगी ये भी आपको बता दिया है। तो इसको इस्तेमाल करें, ऐसे मरीज़ों तक इसको पहुंचाएं जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। इस पे अगर आप लोग कोई तहकीक करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से इस हवाले से मशवरा करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उनसे मशवरे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।